पार्टी में लगातार लोगों का जुड़ना जारी है। आज भीम सिंह मुंडा जी जो है सो यहाँ आजसू पार्टी का दामन थामा है। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या देख के क्यों आजसू पार्टी भाता है आपको? देखिए, अभी आज जो राजनीतिक जो दौर है और इसी के माध्यम से राज्य या समाज का निर्माण होता ही है, इसलिए हमने जो आने वाला जो सपना है, इनको आज 22 साल में जो देखे हैं, हर पार्टियों के अंदर में जाकर हमने देखा है कि वो ऐसे लीडर अच्छे नहीं मिले जो झारखंड का जो लोगों का सपना है वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग आने को वापस आजसू पार्टी को हमने एक युवा के नाते आने वाला यंग है, हो सकता है कि अच्छे झारखंड राज्य को सपना अच्छा पूरा करके यहाँ का जनता को, समाज को वो दे सकें। कांग्रेस पार्टी तो सरकार भी थी, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद आजसू पार्टी आना जो विपक्ष में है, ऐसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी में ऐसे हमने रह के भी देखा, लेकिन वहाँ सब अपने लोग अपने के लिए हैं, लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता। हम लोग सेना का आदमी है, इसलिए हम अच्छे लीडर चुनते हैं जिनकी अच्छे समाज के प्रति उसका योगदान हो, वो गरीबों को समझे, इस राज्य को समझे। उन्हीं को देखते हुए हमने फिर दोबारा जो आजसू पार्टी हमने जो अच्छे एक सुदेश माथुर जी को चुना है। तो हो सकता है आने वाला समय अगर हम सभी मिल के उनको एक अच्छा ये समझ दें, तो साथ दें, तो हो सकता है कि आने वाला समय में आजसू पार्टी उभर के आ सकता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि अच्छे लोगों को सपना जो है पूरा करे, गरीबों को। झारखंड में चूँकि आजसू पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रह जाता है, तो इस परिस्थिति में आप कैसे लगता है कि आप कैसे आजसू पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? और दूसरा चीज़ है कि आपका जो स्कूल कॉलेज में भी है, तो उसमें छात्रों को कैसे आप आजसू पार्टी से जोड़ सकते हो? उसके लिए कुछ प्लान किए होंगे? हाँ, हमारे जो आजसू पार्टी ठीक है, कम पार्टियां हैं, कम अभी इनका है, लेकिन हो सकता है कि आने वाला समय अगर हमारे आजसू पार्टी हम लोग सब मिल के अगर अच्छे लोग, अगर अच्छे शिक्षित लोग, अच्छे बुद्धिजीवी लोग अगर मिल के इनको सहयोग करेंगे, तो आने वाला समय में आज 14 में लड़ रहे हैं, हो सकता है कि 52 सीट में भी लड़ सकते हैं। कोई ये ऐसा नहीं कह सकता। समय की बात है, समय की बात है, मेहनत की बात है। और समाज अगर चाहे कि अच्छे हमारे लीडर हैं, तो हो सकता है कि आने वाला समय 52 सीट में भी लड़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम 14 सीट में लड़ेंगे या 4 सीट में ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है समय समय से बदली हो सकता है अगर हम साथ मिलते। दूसरी बात, हमारे जो एजुकेशन के लिए हमने फोकस इसलिए डाला है कि हमारे जितने भी हमने आर्मी के अंदर में जितना राज्य में हम हर राज्य में हिंदुस्तान में पूरा घूमे, लेकिन उसमें देखा गया कि हमारा लोग उच्च अधिकारी में कहीं जगह नहीं है। और हमारे झारखंड राज्य में भी हमारे पास देख रहे हैं किसी में अच्छे माने उच्च अधिकारी नहीं है जो इस सपना को पूरा कर सके। आज जो भी है बाहर का, जो भी हम IAS IPS जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी सब बाहर के हैं। अगर इस झारखंड राज्य के अगर हम अच्छे नेतृत्व देते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं उच्च स्तरीय, तो हो सकता है कि हमारे झारखंड में हर कुर्सी हमारा झारखंड के बच्चों का होगा, साथ साथ हमारा राज्य में होगा, देश में भी होगा, अंदर राज्य में भी जा सकते हैं। इसलिए हमने इस शिक्षा को शुरुआत किया है, क्या कि इनकी ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है इंजीनियरिंग का, तकनीकी शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। और इसी से लोगों को यहाँ का निर्माण भी होगा। क्यों कि यहाँ का धरती में हमारे कोयला, पत्थर, सोना, अब्रक सभी है, लेकिन यहाँ का लोगों मालिक नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, उस लायक नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसलिए हमने खोला है ग्रामीण क्षेत्र में कि गाँव के लोग आके, गरीब घर से पढ़ के, यानी घर से खा के, गरीब लोग, मजदूर लोग आके हमारे यहाँ से उच्च स्तरीय शिक्षा लेके हम उनको नौकरी रोजगार दें और इस राज्य को अच्छे निर्माण दे। जिस तरह की संपदा से नाम है झारखंड का, यहाँ पूरे एशिया में सबसे बड़ा राज्य संपदा झारखंड में है, उसकी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ का पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित में का नाम हो, कि यहाँ का बच्चे जो हर राज्य में, कि यहाँ का लोग भी IAS IPS है, अधिकारी, उच्च अधिकारी सब है। देश की सेवा के उपरांत एक पूर्व सैनिक से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने वाले हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज निलय का नेतृत्व करने वाले उसके मुख्य प्रबंधक और पूर्व में कांग्रेस घाटी में सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य के पदाधिकारी रहे आदरणीय भीम जी का और इनके पूरी टीम का मैं पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश सेवा में बीते क्षण हमेशा इस राज्य सेवा के सार्वजनिक जीवन में भी इनकी चेतना का हिस्सा रहेगा और इनकी एक बड़ी जवाबदेही के ऊपर राज्य के शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके संगठन में आने से
और इनके सहयोगियों के संगठन में आने से पार्टी को गति मिलेगी और शैक्षणिक वातावरण राज्य की चिंता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं पुनः इनके और इनके पूरी टीम को पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुदेश जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, कल मुख्यमंत्री दिल्ली को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो अब ईडी के कोर्ट में वो जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टियां टारगेट कर रही है सरकार के ऊपर? अब ये एक दूरगामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के समय ये सब को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्रीय निर्माण में इन चीज़ों के और पदों के आधार पर पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए तो ऐसा इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा और ये अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा और जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया, तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा। ये बातें चलेंगी भविष्य में। सुदेश जी, घर घर सुदेश के तहत आप लोगों ने अभी पानी का और अंतिम शव यात्रा वगैरह का व्यवस्था करने का प्लान किया है, तो अभी आएगा पार्टी का एक, हम लोग ने पार्टी को लोगों के लिए, आम जनों के लिए, चूंकि जो पार्टी है, पार्टी से लोगों को उम्मीद होना है। केवल पार्टी उम्मीद करती है वोट हमें दे दो, पार्टी से भी लोगों का उम्मीद होता है और समय पर लोगों की जब आवश्यकता होती है तो पार्टी नगण्य होता है। पार्टी का कोई स्ट्रक्चर, कोई लोग मिलते नहीं है, केवल वोट निर्माण के लिए पार्टी के वर्कर काम करते हैं। हम लोग एक राजनीतिक जवाबदेही सार्वजनिक जीवन में आए हैं, तो ये सिद्ध करेंगे कि एक राजनीतिक दल के और एक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारा सोशली जवाबदेही हमारा बनता है और हम न केवल कोई विधायक और एमपी बन के लोगों के लिए खाली उपयुक्त रहें या सरकारी संसाधन या अपने दायरे में आने वाले अधिकार का लाभ दें, बल्कि एक सोशल जनरल वर्कर बन के भी एक आम लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। ये पार्टी करने जा रही है और ये आगे का हमारा कार्यक्रम में से सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में प्रारंभ होंगी, लेकिन हम लोग एनडीए के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव के प्रत्याशी से लेकर सीटों पर और 14 सीटों पर हमारे टोटल कार्यक्रम आएंगे। लेकिन उससे पहले हमने राज्य भर में, पूरे राज्य भर में जो पार्टी का कार्यक्रम हमारा था, पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर हम लोग ने गांव स्तर पर जो पिलर मेंबर स्थापित किए हैं उनके साथ हर लोकसभा स्तर का संवाद कार्यक्रम हमारा होगा। गिरिडीह में हमने किया, रांची हमने किया है, इसके आगे अभी हमारा हजारीबाग होगा, हमारा पश्चिम सिंहभूम होगा, हमारा जमशेदपुर होगा, धनबाद होगा। टोटल लोकसभा में जितने 14 के 14 लोकसभा में पार्टी वर्कर्स के साथ वहाँ गांव के जो पिलर्स मेंबर हैं उनके साथ संवाद होगा, ताकि पार्टी इस 2024 की चुनौतियों को किस रूप से सामना करेगी और अपने एनडीए को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छा, गांडे उपचुनाव में क्या गांडे उपचुनाव आएगा, मैंने बोला एक प्लेटफॉर्म में आकर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उस चुनाव में कैसे और कौन भाग ले रहा है। सुदेश जी, 14 में कितने सीटों पर एनडीए का देखने को मिलेगा? जीत पे मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूँ, कोशिश यही है कि 14 के 14 पर हमारी तैयारी रहे और एक बेहतर आंकड़ा हम लोग वहाँ पर लाएं और उसको जीत में परिणत कर सकें, इसकी कोशिश रहेगी। अच्छू तो जाएगा लोकसभा में। हमारा सपना भी था एजुकेशन के विषय में। ये थे भीम सिंह जी जो बता रहे थे कि झारखंड अगर बढ़ेगा तो झारखंड बढ़ेगा और छात्र जो बढ़ेगा तो झारखंड का विकास कोई नहीं रोक सकता। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।